सनातन धर्म में जिस नदी को हम माँ कहकर पूजते हैं, जिसकी एक बूंद को भी मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्या आप जानते हैं उसी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीष्म जैसे महारथी को जन्म देने वाली माँ गंगा अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने के लिए मजबूर हो गई। चलिए इसके पीछे की कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक काल में हस्तिनापुर के राजा महाराजा शांतनु ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, मेरे किसी भी कर्म पर आप प्रश्न नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जिस दिन मुझे रोका टोका मैं चली जाऊंगी। राजा शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। दोनों का विवाह होता है। विवाह के बाद पहला पुत्र जन्मा, लेकिन अगले ही क्षण मां गंगा ने नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु स्तब्ध थे, पर वचनबद्ध भी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसा करते करते गंगा के 7 पुत्र नदी में समा गए। जब 8वां पुत्र जन्मा तो गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी। इस बार राजा शांतनु का हृदय खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने गंगा से सवाल किए, ये आप क्या कर रही हैं? आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दे, उन्हें जिंदा मार दे? तभी गंगा ने उन्हें सत्य बताया। ये 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे, ये थे अष्टवसु। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना था और लंबा दुख भोगना था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मुक्त कर दिया ताकि उन्हें कष्ट न झेलना पड़े। लेकिन 8वां पुत्र बच गया और वही बने भीष्म पितामह, जो धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा की अमर मिसाल बने। इसलिए गंगा को लेकर कहा जाता है कि माँ गंगा सिर्फ जीवन नहीं देती है बल्कि मुक्ति भी देती है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।